उत्तरकाशी टनल में 40 नहीं 41 मजदूर हैं फंसे। हादसे के 7 दिन बाद अफसरों ने दी जानकारी। ड्रिलिंग फेल, सुरंग काटकर रेस्क्यू की तैयारी। विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी। इस दौरान राजस्थान में बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा, कहा खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर कसा तंज, कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस जादूगर छूमंतर हो जाएंगे। बिश्नोई गैंग की नई करतूत का हुआ खुलासा। सोशल मीडिया से संपर्क, लाखों का लालच, करोड़ों की रंगदारी। एसटीएफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा कल। रेलवे चलाएगा दिल्ली मुंबई से स्पेशल ट्रेन। 2 दिन में लैंड होंगे 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन। नमस्कार, स्वागत आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। प्रदेश भर में चुनावी माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। इस दौरान चुनाव में सभी प्रत्याशी पूर्ण रूप से तैयारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने हवा महल विधानसभा पहुंचकर आम जनता से बातचीत की और जाना जनता का रुझान। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा नवतेज टीवी में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रदेश भर में चुनावी माहौल सरगर्माया हुआ है। प्रदेश भर में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में नवतेज टीवी पल पल की खबर आपके पास पहुंचा रहा है, आपके सामने सभी समीकरणों को लेकर आ रहा है। आज हम पहुंचे हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कौन सी सरकार इस बार आने वाली है, बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी, क्या कुछ यहाँ पे लोगों के आपसी मुद्दे हैं जो वो चाहती है कि सरकार आए और इन सब मुद्दों को सॉल्व करे, चाहे वो धर्म जाति का हो, शिक्षा का हो, या बुजुर्गों का हो, या आम जनता का हो। ऐसे में हम कुछ दुकानदारों के पास आज पहुँचे हैं और सीधी बातचीत उनसे कर रहे हैं कि इस बार कौन सी सरकार आने वाली है, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले नवतेज टीवी पे आपका स्वागत है। आप बताइए कि इस बार आपकी तरफ से कौन सी सरकार आनी चाहिए। हमारी तरफ से बीजेपी आनी चाहिए। सर, बात करें बीजेपी की, अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि बीजेपी आए और वो सॉल्व करे, क्योंकि कई मुद्दे आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आए तो हो सकता है कांग्रेस सरकार सॉल्व नहीं कर पा रही, तो क्या उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से? बीजेपी तुष्टिकरण नहीं करती, तुष्टि इक्वल रखती है। अब ये कांग्रेस सरकार जो है वो बाइक भिड़ंत हो गई थी, उनको 50 लाख रुपए मुआवजे के दे दिए और हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति है कांग्रेस में। सर, जानना चाहेंगे कि बीजेपी से हवा महल के कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के कौन से सामने आ रहे हैं, क्या जो इस बार टक्कर है हवा महल विधानसभा क्षेत्र की बराबर की है? यहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य आएंगे हवा महल क्षेत्र से। जानना चाहेंगे सर आपसे, हवा महल क्षेत्र से इस बार कौन सा कैंडिडेट जीत हासिल करने वाला है, क्या कुछ खास मुद्दे हैं जो उस बयान पे कैंडिडेट जीत हासिल करेगा? हवा महल विधानसभा से बीजेपी कैंडिडेट बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, जो बहुत अच्छे बहुमत में आने के चांस हैं उनके। और पहले भी यहाँ से महेश जोशी जी थे तो उनके बहुत अपवाद रहे और एक तरफा निर्णय करते थे वो, तो अपवाद में भी रहते, इसी वजह से उनकी सीट कटी थी कांग्रेस से। कांग्रेस में कई कार्य अच्छे हुए मैडम, कई कार्य बहुत ख़राब हुए जो एक तरफा काम होते हैं। जैसे वो इकबाल वाला केस हुआ था, अभी बाइक भिड़ंत हुई थी, तो उसमें सीधे हिंदुओं के लिए कोई वो ध्यान नहीं रखते, ये मुसलमानों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एक तो ये गलत है। और ये कांग्रेस टाइम ने मैडम, जैसे हम ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें खासकर इन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसमें सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। आरपीएससी आज से 10 साल पहले बहुत अच्छे पेपर टाइम से करवाती थी, आजकल पेपर ही टाइम से नहीं होती, तो युवाओं के लिए इससे थोड़ा रुझान घटा है कांग्रेस की तरफ से। तो
आपका ये मानना है कि अगर बीजेपी आती है तो पेपर लीक मामले नहीं होंगे या ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने कल ही अपने मैनिफेस्टो में कुछ निर्णय किए हैं कि हम अपने स्तर से अलग से कानून बनाएंगे और अलग से कुछ ऐसे कार्य करेगी जिससे उस पर पेपर लीक पर अंकुश लग सके। लगातार नवतेज टीवी हवा महल की विधानसभा से जनता का रुझान आपके पास पहुंचा रहा है। ऐसे में कुछ लोग जो कह सकते हैं कि समोसे कचौरी का स्वाद लेने आए हैं, उनसे हम लोग बात करने पहुंचे। सर, विधानसभा क्षेत्र से कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए, क्या कुछ खास कारण है? ये राजस्थान का सौभाग्य है कि यहाँ 5 साल सरकार कांग्रेस बनाती है और 5 साल जो है राज करती है बीजेपी, और काम अगर अच्छा करते हैं तो 5 साल और बढ़ जाते हैं। अब कांग्रेस का धीरे धीरे पंत हो रहा है और भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। सर, जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बोला ये एक रिवाज ही है कि कांग्रेस 5 साल भाजपा 5 साल, इस बार आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी और क्या कुछ अहम कारण है कि वो सरकार आएगी और ये सरकार जाएगी या ये रिपीट होगी? ये रिपीट तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो पुराने लीडर थे वो तो अब रहे नहीं और नए लीडर कोई काम करना चाहते नहीं हैं। भाजपा में थोड़े बहुत लीडर हैं जो काम करना चाहते हैं और ये राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि कोई तीसरी पार्टी नहीं है, निर्दलीय आते नहीं है, 1-2 निर्दलीय आते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। एक 5 साल कांग्रेस करेगी राज, 5 साल भाजपा करेगी राज। सर, जैसा कि अभी चुनावी माहौल पूरे प्रदेश में है और देखने में आ रहा है, क्योंकि सरकार जब चुनाव आते हैं तो नई नई घोषणाएं निकालते हैं, योजनाएं निकालते हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटीज आपके सामने लेकर आई है, उनकी पहले भी कई योजनाएं थी। कल घोषणा पत्र बीजेपी ने जो जारी किया है उसमें भी नई नई घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है, तो क्या इनका जनता को लाभ मिलेगा या मिलता है कुछ? नहीं, जनता को लाभ मिलता है कांग्रेस में। कांग्रेस ने भी पिछली बार घोषणा की थी, उनको भी राज मिला है। अब इस साल भी जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, अगर इनकी सरकार बनेगी तो ये भी देंगे और भाजपा भी देंगे। भाजपा की अगर सरकार बनती है तो जो ये घोषणाएं करते हैं, नहीं तो 5 साल बाद इनका भी पंत हो जाएगा। भाई 5 साल तो सरकार बनाती है और 5 साल ये राजस्थान का सौभाग्य है। सौभाग्य यहाँ का ये है कि 5 साल कांग्रेस राज करती है और 5 साल भाजपा राज करती है, वो तीसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपके साथी ने बताया कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, क्या कुछ ऐसा कारण है कि ये आपसी सहमति से होता है 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी? जनता की सहमति से होता है सब काम। जनता इस बार क्या चाहती है? इस साल बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। क्या कुछ कारण सब इनके, कुछ भ्रष्टाचार थे, कुछ इन लोगों की फूट थी, सचिन पायलट की, जैसे गहलोत की। 2.5 साल हम राज करेंगे, 2.5 साल आप राज करना, फिर इनके दोनों के बने ही नहीं, फिर फूट पड़ गई, उसमें जनता का नुकसान हुआ है। लेकिन सर, जैसा कि आप पायलट और गहलोत के लिए कह रहे हैं, पर ऐसे ही कुछ देखने को बीजेपी में मिल रहा है, जहाँ पे वसुंधरा जी का नाम आ रहा है तो दिया कुमारी जी का भी आ रहा है, इसके अलावा और भी कई चुनिंदा नाम सामने आ रहे हैं। तो ये तो जो कहते हैं फूट पड़ने वाली बात, तो ये तो इनके घर में सबके पास होती है। हर आदमी चाहता है सीटों के ऊपर मैं बैठूँ। अब वसुंधरा जी ने 2 टाइम कर लिया राज, अब नया युवा पीढ़ी आना चाहिए। अगर बात करें सीएम फेस की, तो भाजपा या कांग्रेस में किसको आप सीएम के फेस में देखते हैं? बीजेपी में तो सब बालकनाथ की सुन रहे हैं अभी तक, बालकनाथ को मनाएंगे राजस्थान का। और कांग्रेस में गहलोत जी सीट नहीं छोड़ना चाह रहे, तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। अब के सारे गुजर के खिलाफ पड़े हैं और जयपुर में ज़्यादातर बीजेपी का बहुमत ज़्यादा है। सर, बात करना चाहेंगे आपसे, जैसा कि अभी हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि किसकी सरकार इस बार आएगी? क्या भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी? क्योंकि ये, जैसा कि अभी आपके साथी ने बताया, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, ये रिवाज ही चलता आया है, तो क्या ये रिवाज टूटेगा? देखिए, राजस्थान के अंदर है ना, हमेशा हर 5 साल के अंदर सरकार चेंज हुई है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन जो गहलोत सरकार ने काम किया है, जो गरीबों के लिए सुविधाएं दी है, औरतों के लिए, महिलाओं की सुविधा दी है, मेडिकल देख लीजिए, आप दवा देख लीजिए, 25 लाख तक का इंश्योरेंस दिया है, उसको देखते हुए जनता बहुत खुश है। और जनता के हिसाब से ना कांग्रेस ही आएगी और इंशाल्लाह आनी भी चाहिए कांग्रेस, क्योंकि जो काम जनता क्या है, हमको क्या चाहिए? हमको ना अमीरों से मतलब, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, हमको चाहिए सुविधा से मतलब। और जो सुविधा जनता के लिए काम करेगा, राज किसका भी हो, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, राज जो है ना वो होना चाहिए जनता का। और इस वक्त जनता बहुत खुश है, कांग्रेस के काम से बहुत खुश है। दवाई में ले लो, मेडिकल में ले लो, यहाँ पर लाइनें देखो आप जाके मेडिकल में, एसएमएस में जाओ आप, एसएमएस में मरीज लोग इतने परेशान थे, डॉक्टर डरते हैं कि हम लोग क्या करें, सामान पर्चियाँ लिख के देते हैं, आजकल नहीं लिखते हैं,
इस वक्त है ना कांग्रेस का राज है। कांग्रेस और जनता चाहती है कि वापस गहलोत सरकार आए। जनता चाहती है वापस गहलोत सरकार आए। बीजेपी आना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखो अशोक गहलोत ही आना चाहिए मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से राजस्थान में, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसके हिसाब से बहुत सुविधा मिली हमको। हवा महल विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र में अभी हम पहुंचे हैं चौपड़ पे, जहां पे सालों से कह सकते हैं ये जो पुआई का काम है किया जा रहा है, और यहाँ की ये मजदूर हमेशा से यहीं बैठे हैं। चाहे इनकी कितनी भी पीढ़ियाँ हों, वो सब यहीं बैठ के काम करती हैं। बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, और ज़रूरी है इनसे जानना कि इस बार कौन सी सरकार आने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि हमारा चैनल नवतेज टीवी जो है लगातार खबरें पहुँचाता है जनता के पास और जनता को रूबरू कराता है सच्चाई से। तो ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इस बार कौन सी सरकार आने वाली है। आपके तो भाजपा सरकार आएगी यहाँ पे, तो राजस्थान में तो। सर, क्या कारण है कि भाजपा सरकार यहाँ पे आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। कांग्रेस सरकार तो जब मोमडनों का ज़्यादा फायदा करती है और हिंदुओं का तो कोई फायदा होता नहीं है। जब भी दंगा होता है, जब मोमडनों को दिया जाता है सारा। अभी जैसे कोई महीने भर पहले एक्सीडेंट हुआ, उसको 50 लाख का चेक दे दिया, और हिंदू में कोई भी मरता है उसको पैसे दिए ही नहीं जाते, मतलब उसको तो गोल मोड़ कर देते मतलब। लेकिन सर, इस बार देखा गया है कि भाजपा की जो भाजपा में जो 200 विधानसभा सीट हैं उसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है, सिर्फ हिंदू को मिला है। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम सभी समुदायों को जो है टिकट्स दिए हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में तो मोमडनों को दिया जाता टिकट, तो भाजपा में तो कोई भी मोमडन नहीं है इसमें टिकट पे। सर, क्या कारण है, कुछ अहम आपकी जो इच्छा है या आपकी जो समस्या है, जो भाजपा सरकार आपको लगता है कि भाजपा सरकार आएगी तो उस चीज़ का समाधान हो पाएगा? अब समाधान तो क्या करेगी, मतलब दोनों सरकार आती है तो ऐसे कर देती है, मतलब कभी वो आश्वासन दे देते, कभी वो आश्वासन दे देते। सरकार तो कोई भी आओ तो हमारे को तो कमा के खाना है, फुटपाथ पे बैठते हम तो। और ये तो नगर निगम को भी परेशान, कभी वो परेशान करते, कभी वो परेशान करते, बस ये है। दुकानें हटा दी हमारे को, दुकानें भी नहीं दी गई। सर, आपने जैसा कि अभी बोला कि आप फुटपाथ पे बैठते हैं, ये आपकी एक बहुत कह सकते हैं बहुत टाइम से आपको लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हैं, और शायद आपकी कई पीढ़ियाँ भी निकली होंगी यहाँ से। तो क्या कुछ समस्या है जो आपको लगता है सरकार को आपको बोलना चाहिए और इसका निवारण भी होना चाहिए? भाई जो भी समस्या है हमारी, जो सुनता तो कोई भी नहीं है, लेकिन समस्या रखते हैं हम, कोई सुनता भी नहीं है। जैसे हमारे को दुकान चाहिए, अभी कोई समस्या है, मतलब अब जैसे कोई नगर निगम वाला परेशान करता है, कार्ड बना दिए उससे फिर भी बाद में परेशान करते हैं, मतलब अब जैसे फूल वालों को कोई परेशान नहीं करता है। हमारे को तो जो भी आता है ना, थाने वाले आते हैं, थाने वाले परेशान करते हैं, नगर निगम आती है, नगर निगम परेशान करती है। कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, कोई भी आओ चाहिए। हवा महल विधानसभा कह सकते हैं कि परकोटा ऐसा जहाँ पे सब कुछ मिलता है। फुटपाथ पे मालाएं बनाई जाती है, तो चूड़ियाँ बेची जाती है, तो फूल भी बेचे जाते हैं, और ये वो आम जनता है जिनकी परेशानी, चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे भाजपा सरकार आए, लेकिन इनकी परेशानियों का हल नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जो बताना चाहेंगे कि सरकार तो आनी चाहिए, जो भी आनी चाहिए, लेकिन हमारी परेशानियों से भी हमें निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि कई परेशानियां ऐसी हैं जो ये सदियों से सहन करते आए हैं। क्योंकि इनका कहना ये है कि आज नहीं, हमें कम से कम 100-150 साल हो गए इस परकोटे में काम करते हुए, और हम तब से अब तक यही की यही है, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कहीं हम और जा पा रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ खास चीज़ें हैं सरकार को लेके आपके मन में कि सरकार चेंज होनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? मैडम, सरकार तो चेंज होनी चाहिए, ज़्यादा बीजेपी वसुंधरा आनी चाहिए। वसुंधरा मैडम बढ़िया है, मतलब परेशान होती है मैडम, परेशान नहीं करती मैडम। हम बैठे रहते मैडम, हम आए दिन कभी कोई परेशान करता, कभी कोई परेशान, ना कोई गुमटी बनाती, कोई मैं आंधी बरसात तूफान परेशानी आती मैडम। क्या है हमें, हमारे सावधान किए जाए, परेशानी नहीं मैडम। 200 साल पुरानी दुकान है मैडम, हमारी किस्तें नहीं काम है, हमारा हित का काम है मैडम।
और ये माँ का काम है पड़ोसियों का। तो मैडम वसुंधरा सर जैसा कि आपने बताया पुश्तैनी काम है, और ये जो फूल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी खुशी हो या गम हो, ये सब जगह चढ़ते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है सरकार से, क्योंकि आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप हमें बता चुके हैं पहले भी, और आप नवतेज टीवी के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे? मैडम सरकार से ये कहना चाहता हूँ मैडम कि हमारी सोचा जाए, बना हमारी भी गुंडी बनाए जाए, परेशानी दूर की जाए हमारी। कहें तो ये कहेंगे मैडम सरकार से। सरकार बीजेपी मैडम, आज बीजेपी है, वसुंधरा मैडम सही है, सरकार कोई भी है मैडम हमारा सावधान होना चाहिए, मतलब परेशानी दूर होनी चाहिए हमारी। कहें तो ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप सब यहीं के परकोटे के हैं, बहुत सारी समस्याएं आप देखते हैं, ठीक है, सरकार आती है तो चुनाव आते हैं, नई नई योजनाएं निकलती है, कांग्रेस हो भाजपा हो, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या कुछ कहना है कि हमारी इन परेशानियों से हमें निजात मिले, सरकार ये आनी चाहिए और हमारे इन परेशानियों से समाधान होना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी परेशानी भी बताएं और सरकार से अपनी बात कहें। हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए, लेकिन हमारी समस्याओं का हल कोई नहीं करता है। जैसे कि पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जो ऊपर के जो है ना, ऊपर के जो अधिकारी हैं वो तो अपनी जान में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे नीचे अब जैसे ज्योति खंडेलवाल जी आई, उन्होंने ही हमारे को तरबतर कर दिया। हम इतना अच्छा काम हमारा सबका चलता था, सब लोगों का अच्छा काम चलता था, लेकिन उस ज्योति खंडेलवाल जी ने आने के बाद में हमारी हालत ऐसी बिगाड़ के रख दी कि हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए, हम भी बहुत परेशान हो चुके। हमें बार बार कभी भी कोई त्यौहार आता है, 15 अगस्त आती है, कुछ भी आता है, हमें रोज़ाना उस समय हटा करके फिर दोबारा लगाना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो भी सरकार आए हमारा बिल्कुल फिक्स काम करे, ताकि हमारे परिवार सुखी जीवन जी सके। सर जैसा कि अभी आपने बताया, आप लोगों से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये सिटी है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, आपकी जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि यहाँ पे पानी की भी समस्या है, तो बिजली की भी समस्या है, ट्रैफिक की भी समस्या है, पोल्यूशन की भी समस्या है, जानवरों की भी समस्या है जो कि रोड पे आते जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ निजात सरकार से जाना चाहेंगे? पहले देखिए कि हमारे यहाँ पानी की तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हम लोग यहाँ प्याऊ लगाते थे, बरसों से प्याऊ लगाते थे, लेकिन आज पानी की ऐसी समस्या हो गई है मेट्रो बनने के बाद में कि पानी हमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये चाहूँगा कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं, पहले हमारे यहाँ पर सामने टॉयलेट बना हुआ था, प्याऊ लगी हुई थी, 50-50 साल पुरानी प्याऊ लगी हुई थी, उसको इस मेट्रो के आने के बाद में उसको तोड़ दिया। लेकिन सबसे मेन हम ये चाहते हैं कि जो पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ पर टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशान होती है, लेडीज़ें इतनी परेशान होती है, वो अपनी बात को कह नहीं पाती है किसी से। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया पर्यटकों का, पर्यटक क्षेत्र में जयपुर शहर को सबसे ऊपर माना जाता है, काफ़ी तादाद में यहाँ पे पर्यटक आते हैं, तो ऐसी कोई समस्या जो आपके सामने आती हो पर्यटकों की, आपको लगता हो कि नहीं यार ये जयपुर में होना ही चाहिए क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है? सबसे मेन समस्या जो है ना, ये टॉयलेट की है बड़ी चौपड़ पे, और उसके बाद में पानी पीने की है। हम यही चाहेंगे कि सरकार जो भी आए इन दोनों समस्याओं को हल करे। जानना चाहेंगे सर आपसे कि जैसा कि अभी आपने कहा, आपको पता है कि जो कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार, उनके कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं? मैडम किस भाजपा से? हाँ भाजपा से मैडम अमीन काग जी, किशन बोई से, आदेश नगर रफी खान जी हैं, ओके, हवा में से मैडम बाग मुकुंद आचार्य जी हैं। आप ये चाहते हैं कि हवा में भाई बाग मुकुंद आचार्य जो काम सही करे मैडम, हम तो उनको देंगे वोट, कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और मैडम हमें सरकार ने क्या दुकान दी थी आमेर में के अंदर, मीना बाजार बनाया था, वो भी बंद कर दिया, हमारे वहाँ से रोजी रोटी छीन दी गवर्नमेंट ने। हम चाहते हैं वहाँ पे हमें बिठाया जाए, इतनी का डिमांड है, टूरिस्ट इसको पसंद करते हैं, इतनी को वहाँ हमें बिठाया जाए मैडम वहाँ पे हमारे। लेकिन सर एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसा कि आप ही के परकोटे के लोग हैं, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं, वो उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने आम जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और 7 गारंटियाँ भी निकाली, वो 5 गारंटियाँ भी निकाली भी हैं, जिनमें से जो गारंटियाँ लागू हो जाएंगी, योजनाएं लागू होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम हमें तो अभी कोई फ़ायदा तो मिला नहीं मैडम, अभी तक तो कोई दी नहीं गारंटी। हमारा राशन कार्ड ना, तो हमारा राशन कार्ड बनाती गवर्नमेंट, हमारा राशन कार्ड चालू है मैडम, बना हुआ भी चालू नहीं है मैडम राशन कार्ड, हमने कभी कोई सुविधा ही नहीं उठाई गवर्नमेंट से, ना कोई हमें गवर्नमेंट ने सुविधा दी है मैडम। तो जानना चाहेंगे आपसे
कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव चल रहा है, पूरा माहौल चुनाव का बन रहा है। उसके अलावा आप कौन सी सरकार चाहते हो? मैं तो कहता हूँ तो कोई सी आवे, पर मेरे को 3 महीने 4 महीने पेंशन नहीं मिल रही है और मैं सारे दिन डोल के चाय बेचता हूँ और मेरे को 2 पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ने 5 महीने से मेरी तनख्वाह वो है, किराया हुआ है, रोक रखी है पेंशन। पता है किस बात में रोक रखी है, किसी को नहीं दे रहे बुढ़ापे की। बताओ क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए? अपने कोई सी सरकार है पर गरीबों का बूढ़ों का ख्याल करें। सर, जैसा कि अभी आपने बोला पेंशन नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में सुनने में आ रहा है कि गरीबों को पेंशन भी मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है। 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वहाँ से 181 में टेलीफोन करते हैं कि आप ये बताओ, आप कब ये अपने केवी बनाओ। तो हम क्या जानते हैं केवी क्या होती है? तो केवी बोलते रहते खामेगा। तो क्या करें, हम 10 बार टेलीफोन कर दिया 181 पे, कोई परवाही नहीं है। बोला केवी बनवाओ, केवी कहाँ से बना, हमको क्या पता केवी क्या होती है। लगातार चुनावी माहौल में हम हवा महल क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का रुझान जान रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हमारी जो आम जनता से जुड़े लोग हैं वो हमारे से रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार ये सरकार यहाँ पे आनी चाहिए। सर, क्या कुछ जनता का रुझान है, हवा महल क्षेत्र से इस बार कौन सी सरकार आएगी? हवा महल क्षेत्र से बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में व्यापारी लोगों को कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार आवे, जो व्यापारियों को कुछ मिले मोटिवेशन कि भाई आप व्यापार को बढ़ाएं, कुछ उनको कोऑपरेट करे बीजेपी सरकार। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब क्या बीजेपी सरकार आनी चाहिए। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, लगातार जनता से बात हो रही है, जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार भी आए। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि टक्कर जो कह सकते हैं टक्कर बराबर की, क्योंकि बीजेपी की भी काफ़ी वोट है और कांग्रेस के भी काफ़ी वोट है, और ऐसी क्या समस्या है आपकी? जैसे यहाँ जो बात करें अगर हवा महल क्षेत्र की, तो यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है। पानी की पहले मेन है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जैसे माहौल हुआ था, आपने देखा हो कि मार्केट में भगदड़ मचाना, ये करना, तो ये बीजेपी के राज में इस तरीके का माहौल नहीं बन सकता। तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आवे और पूरे बहुमत से आवे। सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर जैसा आप बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो आपकी सारी परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है? क्योंकि कई परेशानियां महिलाओं को भी होती है, कई परेशानियां बच्चों को होती है, तो कई परेशानियां जैसे आप बिजनेसमैन लोग हैं उनको होती है। आम जनता की तरफ से आपकी क्या राय है? देखो, बीजेपी के आने से यह है कि बीजेपी साथ खड़ी रहती है। हम अपना जो भी उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो उसका सलूशन निकालती है बीजेपी। वो ये नहीं है कि वो एक पक्ष को लेके ही खड़े रहते हैं, वो सब पक्षों को सुन के और उनका समाधान निकालने में सक्षम है बीजेपी। तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी आती है तो हमारी सुनवाई अच्छी तरीके से होगी। सर, बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार गारंटियों पे गारंटियां निकाल रही है, योजनाएं बना रही है, और ये तो खैर होता ही है चुनाव में कि लगातार चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो नई नई योजनाएं निकालती हैं। तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार की योजना से हमें बहुत लाभ है? देखो, कांग्रेस ने जो भी योजनाएं दी, जैसे अभी इन्होंने चिरंजीवी ये कुछ जैसे ये योजनाएं दी है, इनका बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। पहले ये नहीं कि आप सीधे हॉस्पिटल में गए आपको मिल गया, आपको पहले 2 घंटे 2-4 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, कभी सर्वर डाउन रहता है, कभी क्या रहता है, तो उसका बेनिफिट पूरा अच्छी तरीके से नहीं मिलता। अब जैसे अभी इन्होंने ये महिलाओं को 1000 रुपीज़ पर मंथ करे थे, कुछ कैंप भी लगाए थे, तो उनमें भीड़ इतनी थी कि जो व्यापारी वर्ग वाला तो जाने इतना समय ही नहीं उनके पास जाके कि उसका बेनिफिट उठा सके। सर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मेरे को लगता है आपने काफ़ी उम्र इस सिटी में निकाली है, हवा महल क्षेत्र में निकाली है, क्या कुछ परेशानियां रही हैं जो आपको लगता है कि सरकार जो भी सरकार आएगी वो आपको निजात दिला पाएगी? देखिए सर, हम तो बीजेपी से आज से बीजेपी के साथ है, बीजेपी कैंडिडेट्स होते थे हम तो। कांग्रेस के आने के बाद में यही है कि ज़्यादा माहौल का ऐसे हो गया, हर पैसे तरफ भगने लगे पब्लिक। बीजेपी राज में इतना नहीं था। तो आपका कहना ये है कि बीजेपी सरकार भेदभाव नहीं करती, कांग्रेस सरकार भेदभाव करती? बीजेपी की राज में सुख शांति थी, राम राज होता नहीं जैसे कि आदमी रात को भी रात के 1 बजे भी निकल जाता था, कोई टेंशन नहीं रहती थी। आज 2 बजे पब्लिक हर आदमी निकल नहीं सकता है अकेला फैमिली के साथ। अब की बार गहलोत रिपीट होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए अब की बार गहलोत जी का वर्क शेड्यूल बहुत बढ़िया रहा है। राजस्थान के अंदर
सीएम के अलावा सीएम का जो दावेदार है वो गहलोत जी हैं और पीएम के दावेदार जी मोदी जी हैं। कैंडिडेट है ही नहीं कोई दूसरा। सर आपका मानना है कि केंद्र में तो भाजपा सरकार आनी चाहिए, लेकिन भाजपा नहीं, केंद्र मतलब दिल्ली में हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको गहलोत साहब चाहिए। गहलोत साहब ने 7 गारंटियाँ अपनी निकाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बढ़िया गारंटी कही है उन्होंने, जो कहा है वो पब्लिक के लिए बेटर देन है। अब पब्लिक को सोचना चाहिए कि भाई सही क्या और गलत क्या है। सर बात करें परकोटे की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आता है, तो क्या कुछ सुझाव है आपके पास कि अगर गहलोत सरकार यहाँ आती है, वापस रिपीट होती है, तो आपको और ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल पाएंगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा, जैसे हम ये सब जोहार वाले बैठे हुए हैं, तो अगर हमारे को हर टाइप बना के दे दें तो एक हमारी थोड़ी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जो कचरा वगैरह होता है वो होगा नहीं, और उसमें लुकिंग भी अच्छी आ जाएगी टूरिस्ट के हिसाब से। इसका मतलब आप चाहते हैं कांग्रेस है। दूसरा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि सरकार ने पहले भी काफ़ी योजनाएं निकाली हैं और अभी भी कई योजनाएं निकाली हैं, तो क्या आपको क्या लगता है उसका जो लाभ है आम जनता को मिल पा रहा है या आगे मिलेगा? अभी भी मिल रहा है और आगे भी भविष्य में मिलता ही रहेगा। ठीक है सर, एक चीज़ लास्ट ये है, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार के राज्य में चाहे सुरक्षा को लेके हो या शिक्षा को लेके हो, ऐसे काफ़ी मुनाफे जनता को मिलते हैं और भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है? नहीं, ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। जो मतलब अपने क्या कहते हैं कानूनन जो हिसाब है, चाहे वो भारत ये बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो कानूनन काम है वो कानूनन होना चाहिए। जिस चीज़ की पाबंदी है वो पाबंदी रहनी चाहिए और जिसकी छूट है वो छूट होनी चाहिए। सर जानना चाहेंगे आपसे, हवा महल क्षेत्र से इस बार कांग्रेस बीजेपी से किस सरकार को आप चुनना चाहते हैं? क्या कुछ खास कारण है? कारण खास ये है कि गहलोत सरकार ने काम बहुत किए हैं और अच्छे काम किए हैं। मतलब जितने भी काम अगर उनको देखो 2, 5, 10 काम जितने भी करे उन्होंने, सारे काम बढ़िया करे हैं। इस बार रिपीट करना चाहेंगे सरकार हम, क्योंकि गहलोत सरकार के बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ऐसा है कि दवाइयों पे ले लो या स्कूल पे ले लो, किसी भी चीज़ पे, शिक्षा पे ले लो, शिक्षा फ्री कर दी है सरकारी स्कूलों की, और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर दिया है, और महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। मेडिकल वगैरह फ्री है, पेंशन वगैरह दे रहा है, राशन दे रहा है, सारी व्यवस्था करा जो जनता को चाहिए व्यवस्था, वो व्यवस्था कांग्रेस सरकार दे रही है। सर चुनाव बिल्कुल कह सकते हैं सर पे है और लगातार कांग्रेस हो या भाजपा अपनी योजनाएं, नई नई योजनाएं निकाल रही है। घोषणा पत्र में भी भाजपा की तरफ से नई घोषणाएं निकली है, वहीं कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं और निकाली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसका लाभ कांग्रेस सरकार को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और कांग्रेस सरकार ने जो 7 गारंटी निकाली है ना, वो जनता को पता है कि करेगी पूरी, क्योंकि आगे भी कई उन्होंने वादे किए हैं और पूरे किए हैं, और अभी भी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर रहे हैं। और जो 7 गारंटी निकाली ये भी पूरी करेगी, जनता को मालूम है। बीपीएल कार्ड वालों को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है, पेंशनें मिल रही है, और 25 लाख का लगता है 25 लाख रुपये का जो इलाज वो फ्री मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जो तो शहर वाले हैं, गाँव वगैरह में देखोगे ना आप, तो बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं होता है इलाज के लिए, लेकिन वो मिडिल क्लास के होते हैं, गरीब होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल, बमस्या लेकर इलाज फ्री कराते हैं और उनका काम होता है। सर जानना चाहूँगी आपसे, हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, बहुत समय से आपकी यहाँ दुकानें हैं, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे देखे होंगे, क्योंकि रिवाज है कि 5 साल भाजपा हो चाहे 5 साल कांग्रेस हो, तो क्या कुछ खास रहता है सरकार, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, या क्या कुछ सामान्य रहता है? इस बार कौन सी सरकार आपकी तरफ से आनी चाहिए? इस बार तो गहलोत सरकार आनी चाहिए। अच्छा काम करिए गहलोत ने, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे नए लोगों को टिकट मिला है। एक तो तिवारी साहब को और बाबा साहब को मिला है, तो तिवारी साहब फुल बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे वो इस बार। सर हवा महल एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी तादाद में यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्यटक यहाँ आते हैं, तो ऐसी कोई समस्या है जो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार को अभी भी यहाँ पे सुधारनी चाहिए, या फिर भाजपा सरकार आए तो उसे सुधारनी चाहिए? नहीं, पिछले 5 साल पहले कुछ भी नहीं करा था भाजपा सरकार, जब मोहनलाल गुप्ता थे। इस बार महेश जोशी साहब ने अच्छा काम किया है, सड़क बनाई है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट का इंतजाम करा है, हेरिटेज जो लुक दिया है वो दिया है, तो अच्छा काम करा है यहाँ पे। सर बात करें, जैसे कि पहले यहाँ पे महेश जोशी जी रहे हैं, अब टिकट RR तिवारी जी को मिला है, बीच में थोड़ा सा मनमुटाव था, कहीं ना कहीं विरोध था, तो अब क्या लगता है कि इन लोगों महेश जोशी जी का पूरा समर्थन RR तिवारी को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरा समर्थन मिलने वाला है महेश जोशी का, कांग्रेस पार्टी।
सर बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप सब लोग हवा महल से ही हैं और आप यहाँ की आम जनता है, क्या कुछ समस्याएं आप देखते हुए आए हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से आप यहाँ हैं, आपने बहुत करीबी से इस हवा महल को देखा है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने देखे हैं? कोई समस्या नहीं है मैडम, अभी 5 साल में तो कोई समस्या नहीं आई यहाँ, बढ़िया काम चल रहा है, सब चीज़ अच्छी है। लॉकडाउन में थोड़ा सा होता, उसके बाद सब बढ़िया है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सर आपकी तरफ से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी मैडम। बात करें आप सब लोगों से कि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कांग्रेस सरकार आएगी, तो अभी जो कांग्रेस सरकार 7 गारंटियां निकाल रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कल को ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के लिए ये सिर्फ एक वादा हो और बाद में ये चीज़ें योजनाएं लागू ना हो पाए? करेगी, 7 वादे करेगी, पहले भी कई वादे किए हैं, वो पूरे कर दिए हैं, हमने देखा है और हम देख भी रहे हैं कि बहुत से वादे थे कांग्रेस सरकार के जो उन्होंने पूरे किए। जब वो अगर सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दे सकती है तो छोटे वादे तो 7 वादे जो हैं उसके आगे बहुत छोटे हैं। रिपीट होगी सरकार और वादे पूरे होंगे, 7 वादे पूरे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने विधानसभा हवा महल विधानसभा का समीकरण जाना, आम जनता के पास गए तो कहीं फूलों वालों के पास गए, किसी माला बनाने वाले के पास गए, सबका ये कहना है कि कांग्रेस सरकार आए या भाजपा सरकार आए, हमारे लिए कोई भी सरकार आए उसका काम ये होना चाहिए कि वो हमारे तबके को ऊंचा उठाए, जहां हम बैठे हैं वहां से हमारा रोज़गार और बढ़ाए। सरकार कोई सी भी आती है, कई लोगों का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे रोज़गार पे भी असर पड़ता है, तो कई लोगों का ये कहना भी है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। भाजपा या कांग्रेस, पता चलेगा 3 दिसंबर के बाद जब मतदान का रिजल्ट सामने आएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों को याद करने लगी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पत्रकारों के सामने एक दूसरे की कमियों को गिनाने में जुट गए हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने जोधपुर में प्रेस वार्ता कर गहलोत सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ही राजस्थान से कांग्रेस सरकार के जान की बात कर रहे हैं। वहीं जोशी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी हुए संकल्प पत्र में रेवड़ियां बांटने के सवाल पर उसे आम जनता के लिए संजीवनी बताया। वहीं कांग्रेस सरकार की चल रही चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत से जोड़कर बता दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि नई पेंशन स्कीम में जहां जहां खामियां हैं उनको केंद्र सरकार ठीक करेगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और वहीं गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर शहर आज 296 साल का हो गया है। जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नगर नियोजन को ध्यान में रखकर स्थापना की थी। इस शहर को बसाने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर को जिम्मेदारी भी दी गई थी। गुलाबी रंग में रंगे इस शहर को इसी साल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस अवसर पर महाराजा जयसिंह की वंशज और विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने स्टैचू सर्किल पर सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और कहा कि जयपुर को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया और बसाया गया है। और हम सभी के लिए गर्व की बात है और मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं वो मेरे पूर्वज थे और उन्होंने जयपुर जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा प्लान सिटी थी, सबसे अभी भी जो परकोटा है वहाँ पर जितने भी सिस्टम उस समय के डले हुए हैं, चाहे हम लोग सूरज की बात करें, सड़कों की बात करें, हर चीज़ उस समय जो स्थापित की गई थी वो अभी तक चलती है और बहुत वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए जयपुर को बसाया गया। और जयपुर में जब जयपुर बसा था उस समय पूरे देश से अलग अलग समाजों के लोगों को यहाँ लाया गया था, उनको भी जगह स्थान दिया गया था। इसलिए जयपुर में अगर आप देखेंगे तो हर समाज का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो समाज आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब 36 कौमों के साथ। प्रदेश में पहली बार बॉक्स क्रिकेट लीग खेली जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन फायर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। साथ ही इसका आयोजन अध्यक्ष आशु गुप्ता और चैप्टर सचिव गणपत चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें 4 ग्रुप में 12 टीमें भाग ले रही हैं। यह क्रिकेट लीग 8 ओवर की होगी।
मैं RS सक्सेना, रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर PWD, FSCI का पास्ट प्रेसिडेंट। ये जो कार्यक्रम FSCI के द्वारा किया गया है एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसकी वजह से इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और जो आज के समय में इतना बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से समय निकालकर एक क्रिकेट खेल के अपने आप को फिट रखते हैं। आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी होती है और उस बॉन्डिंग अच्छी होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जो हमारी सोसाइटी को मिलता है कि FSCI से संबंधित, फायर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी नए नए इवेंट्स होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सब के बारे में आपस में एक दूसरे को जानकारी मिलती है और उस जानकारी का सदुपयोग जो है वो समाज सेवा के लिए किया जाता है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशु गुप्ता, मैं प्रेसिडेंट फॉर फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर से हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने देखा अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दैट इज़ आवर क्रिकेट फेस्टिवल। तो FSI ने भी ये एक मुहिम स्टार्ट की है। इस साल ये पहला कार्यक्रम है जिसमें करीब 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 टीमें जो हमारी फायर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनकी टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 2 हमारे जो फायर ऑफिसर्स हैं, तो CF जो हमारी फायर की टीम राजस्थान गवर्नमेंट की टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा हम टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें करते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को जोड़ता है और ये मुहिम स्टार्ट की हम इसके दौरान हम लोगों को और अपना नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्पोर्ट्स की विविधता को स्ट्रॉन्ग करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। निर्वाचन विभाग के आदेश अनुसार सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन राष्ट्रीय थीम के तहत राजकीय कार्मिकों की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, CDPO, प्रशासनिक अधिकारी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रैली समापन उपरांत विकास अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए बैनर, पंपलेट से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। आज रावतसर में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन में क्षेत्रपाल मंदिर से यात्रा शुरू की गई। सभी कार्मिक, सभी विभागों के कार्मिक इसमें उपस्थित हुए और सबने मिलकर यहाँ भगत सिंह चौक तक पैदल रैली निकाली। सभी ने आज शपथ ली है कि सभी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्भीक होकर स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के सभी वोट करेंगे और सभी लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसी क्रम में कल फिर चौथा दिन है जिसमें PWD विभाग की तरफ से वहाँ रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी कार्मिक भाग लेंगे। हमारा सभी से मतदाताओं से एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि हम एक निष्पक्ष और अच्छी सरकार लोकतंत्र में अपना योगदान दे सकें।